So guys, today we will discuss about ISRO's PSLV satellite. बहुत लोगों को पता होगा PSLV के बारे में और बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो मे भी जिनको नहीं पता है ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है और जिनको पता है ये उनके लिए भी है। So in this video we will discuss about PSLV, all specification of PSLV. नमन, आपके हिसाब से क्या है PSLV? आप जितना समझते हैं तो PSLV को उसके बारे में डिस्क्राइब करें। क्या है का मतलब अब है तो रॉकेट ही लॉन्च व्हीकल है। सो एग्जैक्टली। मतलब सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालता है और उसका मेन काम वही है कि भाई सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालेगा, जहाँ पहुंचाना है उधर पहुंचाएगा। तो अब पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम से ही पता चलता है कि यार लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है। ठीक है। तो मेनली पीएसएलवी लो अर्थ ऑर्बिट पर डालता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जियो सिंक्रोनस में भी डाल सकता है और सब जियो सिंक्रोनस में भी डाल सकता है। तो हाँ, वो सब पीएसएलवी हो सकता है कि यार पीएसएलवी इन शॉर्ट लॉन्च व्हीकल है। जैसे एसएसएलवी जो अभी टेस्ट हुआ था रिसेंटली, फिर जीएसएलवी जैसे है। जीएसएलवी तो खैर जियो सिंक्रोनस में ही डालता है। तो हम्म। वैसा ही एक लॉन्च व्हीकल है, समझो कि वैसे ही लॉन्च व्हीकल है और चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वरुण कुछ और ऐड करना। सो बेसिकली जो PSLV है इंडिया का ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल है जो लिक्विड स्टेज के साथ आता है। ठीक है, बाकी जो PSLV के इंजन थे तो वो लिक्विड स्टेज के साथ नहीं आते थे, वो सॉलिड स्टेज के साथ आते थे। करेक्ट, करेक्ट। सॉलिड प्रोपल्सन। ठीक है। तो ये पहला है जिसके अंदर भी आप जानते हैं कि इसके अंदर विकास इंजन भी यूज हुआ है। बहुत विकास कम लोगों को इंजन तो पता होगा है। विकास इंजन क्या है, कि क्या है और विकास हाँ, इंजन। पहला लिक्विड इंजन है। मतलब इसका मतलब है कि यार वो सबसे पहले विकास इंजन जब डेवलप हुआ था तो सबसे पहले पीएसएलवी में लगा था। अभी तो जीएसएलवी भी हम्म। लिक्विड पे थोड़ा बहुत बेस्ड है और पीएसएलवी भी हम्म। थोड़ा हम्म। बहुत ही बेस्ड है। हम्म। क्योंकि सॉलिड तो खैर लगता ही है और लिक्विड भी तब हमने मास्टर किया था। मास्टर इन द सेंस विकास इंजन बनाया था। और हाँ, ऑल्सो एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगा कि यार विका सॉरी पीएसएलवी जो है दैट इज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल अभी तक का। सो हम्म। एक इंसाइट देता हूँ पीएसएलवी में। एज पर द डेटा 50 हम्म। लॉन्चेस हुए हैं। एक लॉन्च जो है वो, दो लॉन्चेस फेल हुए थे और एक लॉन्च पार्शली सक्सेस हुआ था। हम्म। और टोटल में 47 लॉन्चेस सक्सेस हुए हैं। तो उससे समझ हम्म। सकते हो कि यार पीएसएलवी में ना बहुत रिलायबिलिटी है। एंड दैट इज ऑल हम्म। बिकॉज ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंबाइन। अगर बस सॉलिड होता तो शायद से इतना रिलायबिलिटी नहीं दे पाता। नहीं होता। तो आप इसके बारे में जो पेलोड्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए, एक्सप्लेन कर तो सकते हो तो अभी आप। पीएसएलवी का जैसा पेलोड्स फिगर्स है, दिस आर बाय ऑफिशियल डाटा बाय इसरो। तो हम्म। अगर हम पेलोड्स की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट विच इज एलईओ, शॉर्ट फॉर्म में एलईओ बोलते हैं। तो एलईओ का पेलोड है 3800 केजीज, जो कि भाई बहुत ही अच्छा पेलोड है एज कम्पेयर टू द टाइम इट वाज मेड। फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें जो यार थोड़ा क्या बोलते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो उसका पेलोड है 1750 किलोस, 1750 किलोस। फिर अगर हम बात करें कि भाई सब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो होते हैं, तो उसमें हम्म। अगर सैटेलाइट जाना चाहेगा तो उसका पेलोड होना चाहिए, उसका पेलोड एज पर ऑफिशियल डाटा 1425 किलोज है, मतलब 1425 किलोज। एंड अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, जो वो कर सकता है लेकिन हाँ उसका पेलोड इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो उसका पेलोड है एक 1200 किलोस और वो भी ठीक ठाक है।
यस। अच्छा वरुण, तुझे हम्म, पता है पीएसएलवी कब पहले लॉन्च हुआ था? फर्स्ट लॉन्च पीएसएलवी का जो था। आई थिंक पीएसएलवी का पहला लॉन्च 20 सितंबर 1993 को हुआ था। सो जैसे आपको पता होगा कि पीएसएलवी के अंदर कितने स्टेज है, हम्म। तो आप उन स्टेज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बोल। पीएसएलवी के टोटल में 4 स्टेजेस है। और मुझे अभी के लिए तो PS1 और PS2 के बारे में ही पता है। PS1 PS2 बीइंग हम्म। फर्स्ट और सेकंड स्टेज। तो जो PS1 है उसमें S139 इंजन यूज किया गया है। और फ्यूल जो है वो है HTPB, विच इज अ सॉलिड फ्यूल। और जो PS1 का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो है 4800 किलो न्यूटन, जो कि यार बहुत ही अच्छा थ्रस्ट है मेरे हिसाब से। और बात करें अगर सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज को PS2 बोला जाता है। और उसमें यूज हुए हैं दो अपने विकास इंजन, दो अनमोल रतन की तरह। और हाँ, तो PS2 अभी तो मतलब लिक्विड स्टेज पे, लिक्विड लिक्विड इंजन पे बेस्ड है। और उसका फ्यूल होता है UDMH और N2O4 का मिक्सचर। और जो PS2 थ्रस्ट जनरेट कर सकता है वो है यार एक अराउंड 789 किलो न्यूटन, जो कि खैर सेकेंड PS2 के हिसाब से, मतलब सेकेंड स्टेज के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, ये तो सेकेंड स्टेज तो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्टेजेस है, क्योंकि यार सेकेंड स्टेज में ड्यू ऑलमोस्ट टू जीरो विकास इंजन। प्रॉब्लम्स ही आते हैं। हाँ, विकास इंजन भी काइंड ऑफ मतलब एक बोल सकते हैं कि यार उसकी वजह से भी बोल सकते हैं। बट येट सेकेंड स्टेज इज लाइक मेन स्टेज रहता है। और जो अब आपने देखे होगा, अगर इधर कहीं आपको PSLV का फोटो दिखेगा, तो उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट स्टेज के आजू बाजू है ना स्ट्रैप ऑन मोटर्स है। तभी वो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग रहता है। लेकिन जो हम्म। फ्यूल रहता है वो होता है HTPB, जो PS1 और पी स्ट्रैप-ऑन मोटर्स दोनों में सेम होता है। और जो स्ट्रैप-ऑन हम्म। मोटर्स है वो 719 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो मैं मैक्सिमम थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड हाँ, कि जैसे अब अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्ट्रैप-ऑन मोटर्स यूज किए जाते हैं। तो वरुण यार, तुम्हें PS1 और PS2 का तो मैंने बोल दिया। PS3 और PS4 का कुछ पता है? हाँ, तो बेसिकली जो PS4 है वो क्या है, हम्म। बेसिकली PS4 इज अपर मोस्ट स्टेज ऑफ PSLV। बेसिकली जो अपर मोस्ट है वो, और ये क्या है, अर्थ का जो स्टोरेबल लिक्विड इंजन है ये, अर्थ स्टोरेबल लिक्विड इंजन से बना है ये। ठीक हम्म। है, जिसके अंदर दो PS4 के इंजन यूज हुए हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और एज अ फ्यूल इसमें MMH और MON यूज हुआ है। हम्म। और इसका मैक्सिमम थ्रस्ट जो है वो है आई थिंक 7.6 into 2 kN। हाँ, इंटू टू इसलिए क्योंकि यार दो इंजन यूज किए गए हैं। दो इंजन है इसलिए। हाँ। और और PS3। जो थर्ड स्टेज है वो थर्ड स्टेज इज हम्म। अ PSLV सॉलिड मोटर लगे हैं उसके अंदर। हम्म। इसके सॉलिड सॉलिड इंजन लगे हैं। ठीक है। हम्म। और उसमें फ्यूल यूज हुआ है HTPB, जो भी है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन। और इसका यही जो फ्यूल मैक्सिमम थ्रस्ट फर्स्ट, है। यही HTPB जो तुमने बोला वही फर्स्ट, और स्ट्रैप ऑन मोटर्स दोनों हम्म। में वही यूज किया जाता है। तो हाँ यार, सॉलिड हाइड्रोक्सिल। स्टेज अपन HTPB में ही ज्यादा करते हैं। हाँ, कंटिन्यू हम्म। कंटिन्यू। और जो उसका थ्रस्ट है, मैक्सिमम थ्रस्ट, वो है 240 kN। हाँ, तो वो हम्म। भी लाइक अच्छा है यार कि इतना थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। हम्म। फिर अगर हम बात करें कि PSLV के जो अलग अलग वेरिएंट्स है, तो एक्चुअल में अभी 3 वेरिएंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और दो ऐसे वेरिएंट्स है जो अभी ट्रायल और डेवलपमेंट में है। लेकिन हाँ, उसके हम्म। मतलब फर्स्ट फर्स्ट लॉन्चेस हो गए। लेकिन ठीक है यार, वो ट्रायल और डेवलपमेंट में है तो रहेगा थोड़े साल। एज हम्म। जब ये
वीडियो बना रहे हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो 3 वेरिएंट अभी यूज में है वो है PSLV-G, PSLV-CA और PSLV-XL। तो नाम से ही पता चल रहा हो गया कि यार PSLV-G जो है वो लाइक काइंड ऑफ बेसिक मॉडल है PSLV का। फिर PSLV-CA थोड़ा सा ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू PSLV-G। और हम्म, PSLV-XL ऐसा है कि यार वो इन द सेंस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना रहा तो मोस्टली वो PSLV-XL ही यूज करते हैं, क्योंकि यार वो उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी ऐड कर देते हैं। मोटर से उससे थ्रस्ट भी बढ़ जाता बढ़ जाता है। है। तो वरुण, मुझे स्ट्रैप ऑन मोटर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ बोल सकते हो इसके बारे में? तो बेसिकली इन पीएसएलवी यूज 6 सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर्स, हम्म। ठीक है, जो मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इन फर्स्ट हम्म। स्टेज। तो हम्म। पीएसएलवी जी है और पीएसएलवी एक्स है, इसी के कारण अलग अलग है, क्योंकि जो उनके स्टेपर मोटर्स हैं वो दोनों अलग अलग है, इसी कारण वो अलग अलग वेरिएंट में है। ठीक है, करेक्ट। स्टेपर मोटर्स आर करेक्ट। नॉट यूज इन कोर अलॉन्ग विथ वर्जन, जो सीए वर्जन है इसका, इसके कोर में यूज नहीं किया गया है। हम्म। इसके जो स्टेपर मोटर्स हैं, इसके इसको करेक्ट। इसको कोर में यूज नहीं किया गया सीए वाले में। हम्म। ठीक है, तो ये स्टेपर मोटर्स के बारे में था कि हाँ मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, कि हाँ ज्यादा करेक्ट। थ्रस्ट मिल जाए। करेक्ट। सो नमन, जैसे कि हमने पीएसएलवी के बारे में इतनी तो बात कर ली है, तो आप हम्म। मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि इसके नोटेबल मिशंस कौन कौन से हैं? तो अगर नोटेबल मिशंस की बात करें यार, PSLV तो है ही, पूरा PSLV एक तो नोटेबल है। लेकिन हाँ, तो उसके हम्म। नोटेबल मिशंस में एक तो यार तुमने सब सब लोगों ने ऑलमोस्ट मूवी देखी ही होगी, मिशन मंगल। तो वो भी एक PSLV का ही है। PSLV-XL वेरिएंट जो था वो यूज हुआ था। और हम्म। मिशन मंगल का नाम एक्चुअल में मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम बोला जाता है। तो हम्म। मॉम में PSLV का C-25 लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था, एक्सेल वेरिएंट जो है। हम्म। फिर अगर बात करें तो चंद्रयान, वो तो मतलब नेशन स्प्रेड ही है भाई, चंद्रयान सबको ही पता हो। हम्म। तो वो भी PSLV पे लॉन्च हुआ था, PSLV-C11। वापस से जो एक्सेल वेरिएंट है वही, क्योंकि यार ये जियो सिंक्रोनस के बाहर है। सुना होगा कि यार JWST लॉन्च किया है नासा ने। तो वैसे ही इंडिया ने भी एस्ट्रोसैट करके एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। वो भी वापस से PSLV पे ही बेस्ड था, PSLV-C30 एक्सेल हम्म। वर्जन। फिर हाँ, तो ये कुछ नोटेबल मिशन बोल सकता हूँ। ऑल्सो PSLV ने एक आपको पता होगा कि यार बीच में बहुत एक बड़ी न्यूज आई थी कि यार इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट से एक लॉन्च व्हीकल में फिट किया था, करेक्ट? सेटेलाइट लॉन्च करने गए। हाँ। करेक्ट। तो वो भी वापस से PSLV के थ्रू हुआ था, विच इज पहले रशिया होल्ड करती थी वो रिकॉर्ड, कुछ तो भी 34 सैटेलाइट से शायद। अभी इंडिया होल्ड करती है विथ 104 सैटेलाइट्स, जो कि मतलब उनके ट्रिपल से भी ज्यादा हुआ। वो वापस से PSLV पे लॉन्च किया था, PSLV-C37। और हम्म। वापस से एक्सेल वेरिएंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेलोड था, करेक्ट? सो ये हो गए कुछ नोटेबल, तुम बोल सकते हो नोटेबल मिशन जो PSLV पे हुए हैं। तो आज है ना एक्चुअल में PSLV का बर्थडे है, जो बोल सकते हैं कि यार 20 सितंबर को फर्स्ट लॉन्च हुआ था PSLV का। तो आज एक्चुअल में 29th बर्थडे है PSLV का। तो यार वही है कि यार 29 ईयर्स PSLV ने हमें सर्व किया है और अभी भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यार PSLV तुम्हारा आउटडेट हो चुका है या वैसा कुछ। PSLV अभी भी बहुत जगह पे यूज हो, हो रहा है। लाइक अभी जो सिंगापुर के एक सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे, वो भी PSLV ने ही किए थे। अच्छा, तो हमने अभी इतना तो डिस्कस कर ही दिया है PSLV के बारे में। वरुण यार, कुछ ऐड करना है आपको, कुछ हाँ, एडिशनल? मैं आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरफ से समरी हो सकता है और एक तरफ से ये फैक्ट्स भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम्म। पीएसएलवी इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
और बेसिकली एडवांस व्हीकल हैव 3 स्टेजेस, लाइक सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ठीक करेक्ट। है। और ये फर्स्ट लिक्विड स्टेज वाला इंजन था हमारा इसरो का। हम्म 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 ठीक है। हम्म विद द हम्म हेल्प ऑफ पीएसएलवी वी लॉन्च मेनली दो सैटेलाइट्स विद इन विच वी मॉनिटर, जिसकी हेल्प से हम मॉनिटर कर सकते हैं अर्थ को और उसके हम्म, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं किसी भी जगह के। तो वैसे ओके। सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं। ठीक करेक्ट। है। इन इनिशियल स्टेज पीएसएलवी फ्लाइट कैपेसिटी वाज ओनली 850 kg, but currently करेक्ट। it's increased to 2 tons। ठीक हम्म है। और हम्म पीएसएलवी यूजुअली सेंड सैटेलाइट टू द एसएससीओ, जिसको आप जानते होंगे, सन सिंक्रोनाइज सर्कुलर पोलर ऑर्बिट। और ये एसएसपीओ 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर होता है। हम्म ठीक है। हम्म सैटेलाइट्स आर आल्सो सेंड टू जीटीओ, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको हम जीटीओ के नाम से जानते हैं। और इसमें भेजने के लिए मिनिमम वेट जो होता है वो 1400 किलोग्राम होता है, होना चाहिए। मतलब कि 1400 तक, उससे मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, 1400 किलोग्राम। हम्म। अब ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर ही दिया है पीएसएलवी के बारे में। येट अगर आपको कुछ लगा कि यार कुछ तो भी कवर्ड नहीं हुआ है तो कमेंट्स में लिख देना। और हम दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल्स तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फॉलो करना होगा तो कर देना, अच्छा लगा तो कर देना यार फॉलो। फिर हाँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी बर्थडे पीएसएलवी।